ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी साधक और दर्शक जन को हमारे चैनल प्राचीन मंत्र सागर 1379 में स्वागत है। ये साधना क्षेत्र में एक अहम भूमिका रखने वाली शक्ति इतर योनि जो अत्यंत प्रभाव से अतिशीघ्र सिद्ध होते हैं, जो प्रेम का प्रतीक है, जो षटक्रम करने में सामर्थ्यवान है, जो अत्यंत हल्का शक्ति है और जिसको रखने में भी बहुत सहज है, और जिस शक्ति का प्रभाव से मोहिनी वशीकरण जैसे षटक्रम को इंजाम दिया जा सकता है, जिससे सकारात्मक रूप में चलाए तो एक आगे तक की डोर और अपने साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया जा सकता है, और उल्टा चले और विपरीत तरीका से चलाए तो शमशान तक पहुंचाना में सामर्थ्य रखने वाले शक्ति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो शक्ति का नाम है परी, अर्थात जो सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है, जो आकर्षण और एक उमंगता का भी प्रतीक है। परी के साधना के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी हमारे चैनल से जुड़कर साधना करना चाहता है तो जो आर्थिक धन, संकट, धन, ऋण इत्यादि से मुक्त होना चाहता है तो हमसे जुड़कर परिसाधना कर सकता है। माता परी का साधना करने से, परी माता रूप में मानकर साधना करने से वो एक बालक के जैसे ही बिहेव करके आपको शक्ति, ज्ञान, बल, बुद्धि प्रदान करती है, हर एक प्रकार से सहायता करती है। और इनको कुछ भोगन प्रदान करना होता है, जो भोग प्रसाद खाने के बाद में वो सिद्ध हो जाती है। इसका साधना है, जो साधना करना पड़ता है, भोग प्रसाद इत्यादि देकर एक पद्धति से साधना किया जा सकता है। वो करने के बाद में सिद्धि प्राप्त होने के बाद में वो सदा आपके साथ रहेगा और जो आपको हर एक काम से सतर्क करेगा, हर एक काम में सहायता करेगा। ऐसे परी देवी का साधना करने इच्छुक व्यक्ति हमसे जुड़ सकता है। जो परी का साधना करने से तंत्रवार से बचा जा सकता है, नेगेटिविटी से दूर रहा जा सकता है, जिसके प्रोटेक्शन में होने से सभी नकारात्मक शक्तियों से दूर, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्ति होती है। जो एक कवच के जैसा भी ज्ञान प्रदान करते हैं, जो सपना में आकर तंत्र विज्ञान और अपने शत्रु के बारे में सज्जित कर देती है, जो व्यापार वृद्धि में सहायता करते हैं, जो साधना स्तर में भी सहायता करती है, जो नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मक और विचार ले जाती है, जो एक माता रूप में साधना करने से बहुत ही आगे तक चला जा सकता है। ये परी माता को साधन करने से कोई माता या बड़ी बहन या छोटी बहन के रूप में साधन किया जा सकता है। जो मनुष्य इसको प्रेत रूप या बोले कि पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में करने से विनाश कर देती है, जिससे मनुष्य का विनाश तय है। अतः वो मनुष्य एक नरक से भी तुच्छ लेवल में चला जाएगा, जिसके बाद में उसका उद्धार होना मुश्किल सा ही है। जो अकर्म ही कुविचार में फंसकर विपरीत लिंगिक रूप में देवियों को भजता है, वो मनुष्य अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि वास्तविकता से दूर जाकर अपने कर्म को नरग्रामी होने का अंजाम देना मूर्खता भरी बात है। साधना क्षेत्र में शक्ति को सकारात्मक स्वरूप में ही लेना चाहिए, ना कि भौतिक रूप के गलत मनसा को पूरा करने के लिए। ये शक्तियाँ जो होती है सहायता और साधन शक्ति, ज्ञान, बल, बुद्धि, यश और सफलता को प्राप्त और प्रगति को प्राप्त करने के लिए इनसे साधन किया जा सकता है। साधन का अर्थ होता है, सा का अर्थ होता है सानिध्य, और धा का अर्थ होता है प्राप्त करना, अर्थात धावना, आना, जाना, जिसको साधना का अर्थ होता है, जिससे एक समय में, प्रति समय एक ही उच्च निश्चित समय पर प्रतिदिन एक ही क्रिया को दोहराने को साधना बोलते हैं। जो अलग अलग प्रकार के परिमाता का साधन होता है। यदि कोई साधना करने का इच्छुक है तो माँ भगवती की कृपा से उनका ही एक छोटा सा अंश देवी स्वरूप माता परी का साधन शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसका भाग्य में जो जैसी परी माता की कंटैक्ट है वही उनसे जुड़ाया जाएगा। यहाँ पे किसी देवी विशेष का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि परी माता का अनंत रूप है और परी माता एक वास्तविक में भगवती इंद्राणी ही है। एक बात से बताए तो भगवती त्रिपुर भैरवी और इंद्राणी परियों के अधिष्ठात्री देवी है। अतः इसको सुख और सौभाग्य का अधिपति बताया जा सकता है। यही परमलौकिक महाशक्ति
इंद्राणी और त्रिपुर भैरवी का सहचर्या होती है परी और अप्सरा। यही शक्तियों का आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। यदि आपको उच्च कोटि का शक्ति प्राप्त करना है तो भी माता परी के आदेश अनुसार और उनके सहचरण करने से, उनका शक्ति प्राप्त करने के बाद में आपको वो मिल सकता है, वो एक आगे स्तर तक ले जा सकती है। परंतु मनुष्य को शक्ति प्राप्त करने से आगे सभी अहंकार को, विचार को त्याग कर कर शरण भाव से, भक्ति भाव से प्राप्त करके सहचरण अर्थात गुरु का अनुचरण करने के बाद में ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार में आकर कोई धन का लालच देखा कि कोई शक्ति का प्राप्त करने का इच्छा करता है तो अपने खुद के पैर में कुलाटी मारकर विनाश की ओर जाता है, क्योंकि शक्ति को अहंकार से नहीं प्रेम से पाया जा सकता है। और परिमाता का साधन पूरा होने के बाद में परि, अप्सरा इत्यादि जो है एक ही प्रकार की शक्ति होते, थोड़ा अंतर होता है। तो ये शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद में उस व्यक्ति को प्रेम का भाषा समझाने में और प्रेम का गुण प्राप्त करने में बहुत सहायता करती है, जिससे अहंकार भी, जैसे नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक कुविचार, अंतरात्मा के महाशत्रु से भी मुक्ति पाया जा सकता है। क्योंकि प्रेम ही ऐसा शक्ति है जिसके बाद में सभी नकारात्मकता विवश हो जाती है और लौट जाती है अपने कुकर्म को करने के लिए। अर्थात व्यक्ति परम प्रेम को समझने के बाद में सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वास्तव में प्रेम ही है। और उसके बाद में जो ऊपर में शक्ति है वो शांति है। उस शांति को प्राप्त करना सभी के बस के बात में ही, जिसको ओम बोला जाता है। हर हर महादेव। आप सभी साधना करें और सफल रहे। हर हर महादेव।